सोचिए अगर आपके ऑफिस में जो एम्प्लॉय आते हैं वो क्या काम करते हैं आपको पता नहीं है। वो कितनी सैलरी लेते हैं आपको ये भी ना पता हो। इनफैक्ट वो रोज काम पे आ भी रहे हैं या नहीं आपको ये भी ना पता हो, तो दुनिया आपको क्या कहेगी। खैर जाने दीजिए। हमारे पॉलिटिशियंस कितना पैसा कमाते हैं, उन्हें इससे क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, इससे टैक्स पेयर्स मतलब हमारी और आपकी जेब पे क्या फर्क पड़ता है, ये सब कभी सोचा है? ये सवाल काफी क्यूरियोसिटी वाला है और जवाब इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि हमारी सो कॉल्ड जनता के सेवक उर्फ पॉलिटिशियंस कितना पैसा कमाते हैं। ये वीडियो भारत के हर उस नागरिक के लिए जरूरी है जो टैक्स भरता है। ये उनका हक बनता है कि उनको ये पता हो कि जिनको उन्होंने अपॉइंट किया है वो कितना पैसा कमा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। डेमोक्रेसी एक काफी सुंदर सा शब्द है जो हर किसी को इसी से खेलने का मौका देता है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, चाहे वो कोई भी हो। आप इंडिया में किंग बनने के लायक हो या ना हो, लेकिन आपको मौका ये बराबर मिलता है। आपको क्या लगता है कि दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में एक एमएलए बनने के लिए कितनी एजुकेशन की जरूरत होती होगी? ग्रेजुएशन, 12th पास, 10th पास तो होगा ही। तो इसका जवाब है कुछ भी नहीं। आपको किसी भी तरीके की एजुकेशन की जरूरत नहीं है भारत में एमएलए बनने के लिए। ये शायद उस जमाने के लिए ठीक था जब भारत आजाद हुआ था। तब हमारी लिटरेसी रेट अराउंड 12% के पास थे, जो कि आज बढ़ के ऑन एन एवरेज 74% तक पहुंच गई है। मुझे आप बेवकूफ कहिए या मॉडर्न, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का गोल अपने सारे पॉपुलेशन को एजुकेट करना होना चाहिए, ना कि उनमें से एक अनएजुकेटेड पर्सन को एक लीडर बना देना। और यह पॉसिबल तभी है जब हमारे मेजॉरिटी ऑफ द लीडर्स जो हैं वो पढ़े लिखे हों, क्योंकि यही लोग हैं जो हमारे लिए रूल्स बनाते हैं। तो इनका ये समझना कि पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है ये बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे जॉब पर जहाँ पर एजुकेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है क्वालिफाई करने के लिए, उनकी सैलरी कितनी होती होगी। मैंने जब थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे पता चला इनकी सैलरी के पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है। मतलब जैसे आम तौर पे होता है, जिसकी जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी सैलरी उतनी ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर सैलरी और लॉजिक में उतनी ही दूरी है जितना राहुल गांधी पीएम बनने से। जोक सपाट, तो हर स्टेट में मिनिस्टर्स की सैलरीज अलग अलग होती हैं। सबसे पहले आती है बेसिक सैलरी, फिर आती है कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस, मतलब अपने एरिया में जो घूमने का पैसा खर्चा होता है वो भी इनको हम ही पे करते हैं, मतलब गवर्नमेंट पे करती है। फिर आते हैं कन्वीनियंस अलाउंस, फिर आते हैं टेलीफोन के अलाउंस। अब एक एमएलए के पास एक सेक्रेटरी भी होते हैं तो उनका भी एक अलाउंस होता है, और ये सारे अलाउंस को मिलाकर बेसिक सैलरी को मिलाकर बनता है एक एमएलए की सैलरी का पैकेज। कुछ समय पहले दिल्ली के एमएलए की सैलरी बढ़ी, अब आज के टाइम में उनकी सैलरी इतनी है। बेसिक सैलरी 12,000 से 30,000 हो गई। सिमिलरली इनके अलाउंस भी बढ़ गए, और ये सिर्फ एमएलए की बात है। अगर कोई एमएलए गलती से मिनिस्टर वगैरह बन गया तो उनकी सैलरी और ज्यादा बढ़ जाती है। वीडियो पॉज करके आप यहाँ पर ठीक तरीके से पढ़ सकते हैं। हर एमएलए को अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए 1 लाख तक का ट्रैवल अलाउंस भी मिलता है। ये बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, बल्कि दिल्ली तो एमएलए की सैलरी में इंडिया में टॉप 10 में भी नहीं आता है। फर्स्ट रैंक पे है तेलंगाना। यहाँ पर एमएलए की सैलरी एंड सारे अलाउंस मिलाकर 2,75,000 पर मंथ मिलता है। महाराष्ट्र में ये नंबर 2,30,000 पर मंथ का है। ऐसे ही बाकी स्टेट्स की सैलरी भी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब आते हैं इनसे भी बड़े वाले, मतलब एमपीज। एक एमपी की जो बेसिक सैलरी है वो 1 लाख पर मंथ है, प्लस बहुत सारे अलाउंस है। इन टोटल हम हर एमपीज पे 2,96,000 खर्च करते हैं। हर एमपी को एक फ्री का घर, एक फ्री की गाड़ी, एक ड्राइवर, यहाँ तक कि उनके हॉस्पिटल का खर्चा भी देश ही उठा रहा है, मतलब मैं और आप। अब बात करते हैं देश के पीएम की। आज के टाइम में पीएम की सैलरी है 2 लाख रुपए पर मंथ। मतलब हमारे देश में एक पीएम की सैलरी कई स्टेट के सीएम से भी कम है, क्योंकि सीएम को एक सीएम की सैलरी भी मिलती है और एक एमएलए होने की भी सैलरी मिलती है। अगर साफ सीधी बात करें तो पिछले 4 सालों में गवर्नमेंट ने 1997 करोड़ सिर्फ एमपीज को सैलरी देने पे खर्च किया है। और ऐसा मैं नहीं, खुद गवर्नमेंट कहती है। भारत के इतिहास में आज तक सिर्फ एक ऐसे एमपी हुए हैं जिन्होंने अपने पेंशन लेने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके पास इतना पैसा है जिससे उसका गुजारा हो सकता है। इसलिए उन्होंने अपने पेंशन को देश के डेवलपमेंट में लगाने को कहा। अब वो कौन थे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता
बढ़ता है वैसे वैसे हमारे एमपीज एंड एमएलएज की सैलरी भी बढ़ती रहती है। मतलब अगर आप एमपी या एमएलए हैं तो आप पे इन्फ्लेशन का भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है कि जो इन सब की सैलरी देते हैं, जो जिनके पैसे से ये पूरा देश चलता है, क्या उनको ऐसी फैसिलिटी मिलती है? आज पूरे देश में जितने भी लोग इलेक्ट होकर आते हैं उसमें से 60% पे क्रिमिनल केसेस हैं, उसमें से भी 20% पे सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। जरा सोचिए, अगर आप पे इतने सारे चार्जेस होंगे तो क्या आपको कोई जॉब देगा, या फिर यही गवर्नमेंट और पुलिस आपको किस तरीके से ट्रीट करेगी? इस बात पे आपकी क्या राय है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसलिए सोचिए और फिर कमेंट में लिखिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।